श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में हुई है, जिसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जिनमें से सबसे अहम फैसला जो रहा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्रों में, ट्राइबल एरियाज़ में, हार्ड एरियाज़ में बहुत सारे पद जो हैं वो स्कूलों में खाली पड़े हुए थे और समय समय पर जो है वो हिमाचल प्रदेश के लोग मुख्यमंत्री और सरकार और शिक्षा मंत्री के समक्ष खाली पद भरने की बात करते थे। आपको याद होगा कुछ समय पहले पिछली कैबिनेट में 1 महीना पहले 530 पद जो हैं वो लेक्चरर्स के भी भरने की कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है और आज मंत्रिमंडल ने जो है वो 5291 टीचर्स की जो है वो भरने की स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें से टीजीटी आर्ट्स के 1070 हैं, टीजीटी नॉन मेडिकल के 776 पोस्ट हैं और टीजीटी मेडिकल के 430 पोस्टें हैं, शास्त्री की 494 हैं और जेपीटी के 2521 पोस्टें जो हैं वो भरने की स्वीकृति प्रदान की है और जो डीएम और पीटी की भी जाएगी। इसके अलावा जो है वो जो टैक्सीज लेंगे वो गवर्नमेंट जो है उसको जो है एंगेज करेगी, ऑन हायरिंग बेसिस पे एंगेज करेगी। इसके अलावा फिशरीज से संबंधित भी जो है और डेंटल चेयर से संबंधित भी जो है इस स्कीम में इसको इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा टैक्स है और उनके पैसेंजर एंड गुड टैक्स है, वो बहुत पेंडेंसी पड़ी हुई थी और उसके ऊपर जो टैक्स था वो तो है ही है, मगर उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है और जो पेनल्टी है वो लगा करके हर ट्रांसपोर्टर की जो पेनल्टी है वो लाखों रुपए में थी, क्योंकि 2 साल जो है वो कोरोना के दौरान जो लोगों को काम नहीं मिला। आज मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण फैसला किया है कि वन टाइम सेटलमेंट, ये जो जितने भी टैक्सीज हैं ट्रांसपोर्टर के, इनकी वन टाइम सेटलमेंट की जाएगी, जिसमें पेनल्टी को भी छोड़ दिया जाएगा और इंटरेस्ट को भी छोड़ दिया जाएगा और वन टाइम सेटलमेंट करेंगे। और इसके अलावा जिन गाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन नहीं की है, जैसे कोई डिस्प्यूट पड़ा हुआ है और रजिस्ट्रेशन गाड़ियों की नहीं हुई है, तो वो गाड़ियों ओनर भी जो है वो 1 महीने के अंदर अंदर अपना टैक्स जमा करा करके और उनकी रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगी। और ये जो एसआईटी है, जो ये एसआरटी है, स्पेशल रोड टैक्स और पैसेंजर एंड गुड टैक्स जो है वो 1 महीने के अंदर जमा करा करेंगे, तो ये सारे का सारा जो है उनको उसको सेटल जो है कर दिया जाएगा। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने कुछ और पोस्टें भी जो हैं वो स्वीकृत की हैं, जिसमें डेंटल डॉक्टर्स है, डेंटल डॉक्टर्स की 28 पोस्टें जो है, डेंटल डॉक्टर की 28 पोस्टें जो है वो स्वीकृत की हैं कैबिनेट ने। और कैबिनेट ने फैसला लिया है मतलब 50% पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू और 50% बैच वाइज। और कैबिनेट ने ये भी फैसला लिया है कि जो भी सीएचसी है, सिविल, हर हिमाचल प्रदेश के हर सिविल हॉस्पिटल और हर सीएचसी में जो है अब डॉक्टर जो है डेंटल डॉक्टर को जो है उपलब्ध कराया जाएगा। जहाँ पे पोस्ट क्रिएट नहीं होगी वो वहाँ पे मंत्रिमंडल ने और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वो प्रपोजल ला के पोस्ट क्रिएट करके कैबिनेट उसको क्रिएट जो है वो क्रिएट कर देगी। इसके अलावा जो है और जो ये उद्योग विभाग में सर्वेयर की जो है वो 4 पोस्टें स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा जो है 2 पोस्टें जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर फूड सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट में भी स्वीकृति प्रदान करने की गई है। और इसके अलावा और जो है वो है 1 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी इन द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ सेफ्टी एंड रेगुलेशन, इसकी भी स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा जो है महिला एंड बाल विकास विभाग में 1 पोस्ट जो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की गई है। और एक स्कीम और जो मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में इसमें बजट स्पीच में कहा था कि हिमाचल प्रदेश में डे बोर्डिंग स्कूल्स, राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल्स जो हैं वो किए जाएंगे, क्योंकि हमने अपने घोषणा पत्र में भी कहा था कि हिमाचल प्रदेश के 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों में हम डे बोर्डिंग स्कूल एक बहुत अच्छे लेवल का स्कूल खोलें, तो उसको राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का नाम दिया गया है। उसमें अभी तक 13 स्थानों पे जो है ज़मीन जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के नाम जो है वो ट्रांसफ़र कर दी गई है। उन स्कूलों के लिए 5-5 करोड़ रुपए की स्वीकृति आज जो है शिक्षा मंत्री ने जो है वो 5-5 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है, ताकि
अभी हमारा जो एलिमेंट्री लेवल तक का है, मतलब प्री प्राइमरी टू एट्थ जो है वो हम उस पर कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो आरंभ कर देंगे। और कुछ जगह पे FCA की क्लियरेंस की दिक्कत है और वो है, उसको करने के आदेश दिए गए। इसके अलावा जो है वो जो हाट कोटी को स्पेशल एरिया घोषित किया गया है, और इसके अलावा जो मैदपुर को भी प्लानिंग एरिया, क्योंकि ये जो है अभी एक मतलब कस्बे से शहर का रूप ले रहे हैं, ताकि इनकी जो डेवलपमेंट है वो एक प्लान्ड वे में हो। आज मंत्रिमंडल ने भी कहा है कि इनको प्लानिंग एरिया के किया जाएगा। इसके अलावा जो है जो बसेस हिमाचल प्रदेश में बाहर से बसेस आती हैं, ख़ास करके वॉल्वो बसेस आती हैं, उनके ऊपर भी जो है वो निर्धारित किया गया है। वो टैक्सीज, उनकी जो एंट्री टैक्सीज होंगे स्टेट के अंदर जो आएंगी, वो जैसे ऑर्डिनरी बस है, AC बस है, वॉल्वो बस है, तो उसमें अलग अलग फेजेज़ में उसको तय किया गया कि वो हिमाचल प्रदेश में प्रवेश जब करेंगे उनको क्या टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा जो पॉल्यूशन चेक सेंटर्स हैं, उसमें जो हम गाड़ियों की पॉल्यूशन के लिए करते थे, पहले 60 रुपये फ़ीस थी, उसको बढ़ा करके पेट्रोल गाड़ियों का 100 रुपये और डीजल गाड़ियों का 110 रुपये जो है वो किया गया है। और इसके अलावा जो है हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन की जो ऑथराइज शेयर कैपिटल था वो 500 करोड़ रुपए था, उसको बढ़ा करके जो है उसको 700 रुपये जो है 700 करोड़ रुपए जो है किया गया है। बाकी और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं। बाकी कैबिनेट इसके जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ तो जो हैं वो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ यही थे। कुछ बिल्डिंग्स की रेगुलराइजेशन थी, जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी, जिसमें ये मिलिट्री हॉस्पिटल भी है और बिल्डिंग्स है वो भी है। इसके अलावा जो है और ट्रांसफ़र ऑफ लैंड है, ये ऊना में दौलतपुर चौक में ये रेलवेज़ डिपार्टमेंट को ना 1 रुपी पे जो है इसको ट्रांसफ़र करने के भी आज कर दिए गए हैं। इसके अलावा नौदौन में जो है वो उप अग्निशमन केंद्र स्थापित करने के लिए और पदेन स्वीकृत कर जो है कैबिनेट ने किया। यही महत्वपूर्ण इश्यूज थे जो आज कैबिनेट ने। एक तो क्लैरिफिकेशन चाहेंगे जी, जो ये टैक्सीज है जो बसेस एंटर करेंगे हिमाचल में, तो उनसे तो ऑलरेडी हम टैक्स लेते हैं, तो ये क्या टैक्स बढ़ाया गया है? नहीं, तो ये जो बसेस है ना, जो हिमाचल प्रदेश में बसेस है उन पे नहीं है ये हिमाचल प्रदेश पे कोई वो एंट्री टैक्स, उसमें कोई टैक्स नहीं था। और बहुत सारी वॉल्वो बसेस जो है हिमाचल प्रदेश में अनरजिस्टर्ड बहुत सारी बसेस आती थी, और जैसे मनाली है, शिमला है, बहुत सारी वॉल्वो बसेस आती थी, तो उन पे इन्होंने अब किया है। शिक्षा मंत्री जी। मैं आभारी हूँ माननीय मुख्यमंत्री का और समस्त कैबिनेट का, क्योंकि शिक्षा विभाग के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण था। जो मैं समझता हूँ हज़ारों की संख्या में हमारे रिक्त पड़े पद थे, उसमें से एलिमेंट्री एजुकेशन की 5291 पोस्टों की स्वीकृति हमें आज प्राप्त हुई है। और ये भी आज तक का रिकॉर्ड है कि इतनी संख्या में कभी भी पद मैं समझता हूँ कैबिनेट के द्वारा स्वीकृत नहीं हुए हैं। और कारण ये कि हमारे पास बहुत से पद आपके रिक्त चले थे। जैसे चौहान साहब ने कहा, 1 महीने पहले 530 पोस्टें हमारी हायर एजुकेशन की भी आपकी स्वीकृत हुई थी। और जैसे जैसे आपने कहा कि इसकी नियुक्तियां कैसी होगी, इसके बारे में CM साहब ने पहले काफ़ी स्पष्ट कह दिया है, ये कमीशन के द्वारा होगी। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि शीघ्र अतिशीघ्र इन स्वीकृतियों को प्राप्त करने के बाद हम इनकी नियुक्तियों का, इनके मैं समझता हूँ इनकी जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है शीघ्र प्रारंभ करें। और रोहित जी, इसी में एक क्लैरिफिकेशन है, लगातार ये बात हो रही है कि नशे पर चोट सरकार कर रही है, जो नशेड़ी है उन पर वो कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि स्कूलों में जो DP है, PTIs है, उनके पद बहुत ज़्यादा खाली है, भर्तियाँ भी आज आपने 100 पोस्टें निकाली। जी, क्या इस पर फोकस नहीं करेंगे, आपकी यूथ उस तरफ जाए, टीचर्स स्कूलों में हो? नहीं, इसके बारे में मैं समझता हूँ सरकार बहुत ही सजग है। और आपने देखा होगा पिछले सेशन के दौरान भी माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि जो हमारी मेजर्स है इसको और स्ट्रिजेंट किया जाएगा। और साथ ही साथ जैसे आपने ये फिजिकल एजुकेशन की टीचर्स की बात